Welcome guys, I am Parinita. Subscribe my channel and press the bell icon to receive regular notifications regarding the computer science topics and technical job updates. हेलो गाइस, आज हम डेटा माइनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है हाउ टू डील विथ नॉइजी डेटा। हमको पता है डेटा माइनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा को हमें बहुत सारा प्रोसेसिंग करना पड़ता है और अल्टीमेटली हमें उसमें से जो हमारा यूज़फुल नॉलेज है वो नॉलेज हमें लेना है। ठीक है, बेसिकली डेटा माइनिंग में हम वही करते हैं। अब जो हमारे पास रॉ डेटा होता है, इनिशियल डेटा होता है, उसके अंदर बहुत सारा नॉइज़ भी होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉइज़? नॉइज़ का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं या ऐसा डेटा भी होता है जो हमें नहीं चाहिए, राइट? तो जो मेन डेटा है उसके अंदर अगर ऐसा कुछ भी है जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, उसको हम नॉइज़ बोल सकते हैं। तो हमारे पास जब भी ऐसा डेटा है उसमें से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नॉइज़ को रिमूव करना पड़ता है। जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो नॉइज़ी डेटा में से नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें से डेटा स्मूथनिंग टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं। और डेटा स्मूथनिंग करने के लिए एक्चुअली बिनिंग टेक्निक का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे बिनिंग टेक्निक क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, राइट? अब सबसे पहले बिनिंग टेक्निक की डेफिनेशन देख लेते हैं। बिनिंग टेक्निक इज यूज्ड टू हैंडल नॉइजी डेटा बाय डेटा स्मूथनिंग। तो जैसे मैंने बोला, अगर हमारे पास नॉइजी डेटा है तो नॉइजी डेटा को हैंडल करने के लिए हम डेटा स्मूथनिंग करेंगे और डेटा स्मूथनिंग के लिए हमें बिनिंग टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है। तो हम बिनिंग टेक्निक डेटा स्मूथनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। और क्या होता है इसमें, इन बिनिंग टेक्निक द डेटा इज फर्स्ट सॉर्टेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ नंबर ऑफ बिन्स और बकेट्स। As the binning technique consult the neighboring values, they perform local smoothing. अब डेटा स्मूथनिंग के लिए हम बिनिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। अब बिनिंग टेक्निक में एक्चुअली क्या होता है, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तब आपको और क्लियर आइडिया आएगा। बट बेसिकली क्या होता है, वो अपने नेबरिंग वैल्यूज़ को देख के डिसीजन लेता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिनिंग टेक्निक से डेटा स्मूथनिंग तो होता ही है, बट किस तरह का लोकल स्मूथनिंग होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आसपास वालों को देख के ज़्यादा डिसीजन लेता है, तो हम बोल सकते हैं लोकल स्मूथनिंग होता है, राइट? ओके, तो अब बिनिंग टेक्निक का एग्जांपल देखने के पहले, जैसे इधर आप क्वेश्चन में देख सकते हो, हमें क्या है, एक डेटा दिया है, बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, डेटा दिया है, उसके ऊपर हमें बिनिंग टेक्निक अप्लाई करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो और हमें बिनिंग टेक्निक अप्लाई करना हो, तब बेसिकली आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सॉर्ट द गिवन डेटा और गिवन एरे ऑफ डेटा। अगर ऐसा कोई भी डेटा आपको दिया है तो सबसे पहले आपको उसको सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट करना मतलब क्या, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, छोटे से बड़े। ठीक है, यहाँ पे हमें सॉर्टेड डेटा ही दिया है, आप देख सकते हो 4, 8, 9, द डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट अगर ऐसा ऑर्डर में ना भी दिया हो तो भी हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो वो हमारा पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एक बार अरेंज कर लेने के बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा सॉर्टेड डेटा है उसको अब हम अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर देंगे। 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे पास जितने डेटा है उस हिसाब से उनको हम पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, सच दैट हर एक पार्टीशन में इक्वल नंबर ऑफ डेटा होना चाहिए। उन पार्टीशंस को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं पार्टीशंस को हम बिन या बकेट बोलेंगे। इधर जो लिखा है ना कि द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ बकेट्स और बिन्स। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें डेटा को सॉर्ट करना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें डेटा को पार्टीशन अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड करना है, इक्वल नंबर ऑफ डेटा हर एक पार्टीशन में होने चाहिए। और वो जो पार्टीशन किया हुआ डेटा है उनको हम क्या बोलेंगे, बिन या बकेट। ठीक है, वो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक बार हमें ये बिन हमने डिज़ाइन कर लिए, ये बिन हमें मिल गया, फिर हमें उस पर एक एक करके स्मूथनिंग अप्लाई करनी है। अब स्मूथनिंग बेसिकली बिनिंग टेक्निक हम 3 वे से करते हैं, स्मूथनिंग बाय बिन मीन, स्मूथनिंग बाय बिन मीडियन और स्मूथनिंग बाय बिन बाउंड्रीज। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे। और वो कैसे करेंगे अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, ये हमें एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सॉर्टेड डेटा ही दिया है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमें डेटा अगर सॉर्टेड वे में ना दिया हो तो हमको उसको सॉर्ट करना है। बट हमारे केस में ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है तो उसको वापस अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है
कि ये जो भी डेटा है उसको हमें पार्टीशंस में या बिन्स में डिवाइड करना है। तो इधर देखिए हमारे पास कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा है। तो हम इसके अगर आप अब कितने नंबर ऑफ बिन्स बनाने हैं वो हमें डिसाइड करना है, वो हम अपने हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पे 12 डेटा है तो हम उसको 2 बिन में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 डेटा करके। हम उसको 3 बिन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 बिन में डिवाइड करेंगे तो हर एक में कितना आएगा, 4 4 4। 4 बिन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 बिन्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक बिन में कितने डेटा आएंगे, 3 3 3। ठीक है, तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो इस एग्जांपल में हम इसको 3 बिन्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर 3 बिन्स में हम डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 3, तो हर एक बिन में कितने नंबर्स आएंगे, 4 नंबर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टेप कर लेंगे कि बिन 1 बिन 2 बिन 3, 3 बिन्स में हम डिवाइड कर देंगे हमारे डेटा को। कैसे, हर एक में 4 डेटा आएंगे। तो पहले के 4 हमारे बिन 1 में आ गए, बाद के 4 हमारे बिन 2 में आ गए, और लास्ट के जो 4 डेटा है वो हमारे बिन 3 में आ गए। ठीक है, तो 3 बिन हमने बना लिया। अब हमें थर्ड स्टेप करना है, दैट इज हमें इस तरह से स्मूथनिंग बाय बिन मीन, मीडियन और बाउंड्रीज, ये तीनों तरह से हमें ये जो बिन्स मिले हैं उन बिन को स्मूथनिंग करनी है। अब पहला हमारा क्या है, स्मूथनिंग बाय बिन मीन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तीनों बिन्स में हम क्या करेंगे, हर एक बिन में जो भी डेटा है उसका मीन निकालेंगे और ये चारों जो नंबर है उसको वो बिन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब बिन 1 में अगर हम 4 8 9 और 15 का मीन निकालें, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये बिन 1 का हमें मीन कैसे मिलेगा, 4 + 8 + 9, 4 + 8 + 9 + 15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये चारों का सम डिवाइडेड बाई, ये 4 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम इसका करें तो 36 सम मिलेगा, 36 डिवाइडेड बाई 4 = 9। तो बिन 1 में हम ये चारों के जगह पे हम 9 लिख देंगे। सिमिलरली बिन 2 का अगर हम मीन निकालें, 21 + 21 + 24 + 25 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें मिल जाएगा 22.75। अब 22.75 यहाँ पे हम कुछ पॉइंट में नहीं लिखते, तो 22.7 को अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो हमें मिल जाएगा 23। तो इधर हम क्या करेंगे, ये चारों की जगह पे 23 लिख देंगे। सिमिलरली बिन 3 में अगर ये चारों का हम मीन निकालें तो हमें मिलेगा 29.25, तो 29.2 को राउंड ऑफ करके हम 29 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्मूथनिंग कर दी बाय बिन मीन। फाइन, अब उसी तरह से हमें करना है स्मूथनिंग बाय बिन मीडियन। अब मीडियन किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास 3 नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों ही होता 4 8 9, अगर एक बिन में 3 नंबर्स होंगे तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो बीच वाला है वो मेरा मीडियन है, राइट। बट जब हमारे पास 4 नंबर है तो बीच वाला मतलब क्या हुआ, इसमें ये दोनों हुए, बीच में इधर तो क्या था, एक ही नंबर था तो हमने डायरेक्टली बोल दिया ये हमारा मीडियन है। बट यहाँ पे 2 नंबर्स है तो इसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों का एवरेज, मतलब 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हमें मीडियन निकलेगा हमारा। ठीक है, तो ऑड नंबर्स हो तो इस तरह से मीडियन निकलेगा, इवन नंबर्स हो तो इस तरह से मीडियन निकलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे उसमें हमने क्या किया था, हमने मीन निकाला और सारे नंबर्स को मीन से रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से इसमें हमें क्या करना है, हम मीडियन निकालेंगे और सारे नंबर्स को हम मीडियन से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर पहले वाले बिन का अगर हम मीडियन निकालें तो 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिल जाएगा, 8.5। 8.5 को राउंड ऑफ करके हम 9 लिख देंगे चारों में। गॉट इट, ओके। अब बिन 2 का अगर हम मीडियन निकालें तो क्या आ जाएगा, 21 + 24 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा, 22.5। तो 22.5 को हम राउंड ऑफ करके 23 लिख देंगे, तो हमारा ये भी आ गया। बिन 3 का मीडियन क्या मिलेगा, 28 + 29 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल जाएगा 28.5, जिसको हम राउंड ऑफ करके इधर 29 लिख देंगे। तो हमारा ये भी हो गया। तो स्मूथनिंग बाय बिन मीडियन भी इस तरह से हम कर लेंगे। अब लास्ट वाला क्या बचा, स्मूथनिंग बाय बिन बाउंड्रीज। ठीक है, स्मूथनिंग बाय बिन बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं, हमारा जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट बाउंड्री होता है ना, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। मतलब देखिए ये 4 और 15, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 4 और 15 हमने डायरेक्टली लिख दिया, 21 25 डायरेक्टली लिख दिया, 26 और 34 हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब बीच वाले जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए इधर बीच में क्या है, 8 और 9, तो ये 8 के जगह पे मुझे क्या लिखना है, मैं देखूंगी कि 8 4 से ज़्यादा नज़दीक है या 15 से ज़्यादा नज़दीक है। वो कैसे देखेंगे, हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ डिफरेंस, प्लस माइनस वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अगर 8 - 4 मैं करूँगी तो मुझे मिलेगा 4,
और उसी को अगर मैं 15 के साथ कंपेयर करूँ, 8 माइनस 15 अगर मैं करूँगी मॉड्यूलो में, प्लस माइनस हमें नहीं देखना, तो हमें मिल जाएगा 7। उसका मतलब ये ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस कम है, मतलब हम बोल सकते हैं ये 8 जो है वो 4 से ज़्यादा नज़दीक है, तो 8 के जगह पे हम क्या लिख देंगे 4। सिमिलरली 9 को कंपेयर करेंगे, 9 4 से ज़्यादा नज़दीक है या 15 से, तो 9 भी 4 से ज़्यादा नज़दीक है, तो 9 के जगह पे भी 4 डाल देंगे। सिमिलरली 21 और 24 के जगह पे 21 ऑब्वियसली 21 के वो खुद है 21 से ज़्यादा नज़दीक है, तो 21, और 24 21 और 25 में से किससे ज़्यादा नज़दीक है, ऑब्वियसली 25 से, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 ही होगा, तो 24 के जगह पे हम ये 25 लिख देंगे। मतलब ये जो 20 वाले वैल्यूज़ है उसको हम बाउंड्रीज के साथ कंपेयर करेंगे, और जिस बाउंड्री के साथ वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उस बाउंड्री की वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली 28 को अगर हम देखें, 28 26 से ज़्यादा नज़दीक है, ये 34 से 26 से, तो इधर 26 लिख दिया। सिमिलरली 29 जो है वो 26 से ज़्यादा नज़दीक है, 34 से, वो भी 26 से ज़्यादा नज़दीक है, तो हमने 29 की जगह पे भी 26 लिख दिया। तो इस तरह से हम बिन मीन, बिन मीडियन और बिन बाउंड्रीज का हेल्प करके डेटा को स्मूथनिंग करेंगे, सच दैट फिर उससे नॉइज़ निकल पाए और आगे जाके उसकी प्रोसेसिंग ईजिली हम कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको बिनिंग टेक्निक पूरा अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।